Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. 10th class. Today we are going to start the next and most important topic of unit number 16. Today's topic is cathode ray oscilloscope, जिसे हम CRO भी कहते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्मियोनिक एमिशन के टॉपिक को देखा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखा कि यूनिट नंबर 16 में इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ये कहते हैं कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं एंड द मोशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोड्यूस करता है करंट को. तो CRO इज़ अ डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है जो कि डिस्प्ले करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल को, यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ये इन द फॉर्म ऑफ वेव डिस्प्ले करता है. तो ये इसका जैसे नाम है कैथोड रेस, कैथोड रे ओसिलोस्कोप. कैथोड रेज यानी कि हमने इलेक्ट्रॉन गन में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं वो कैथोड से होते हैं, यानी कि जो रेज इमिट होती हैं. ये ओसिलोस्कोप ऐसी डिवाइस है जो कि कैथोड रेज को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को इन द फॉर्म ऑफ वेव्स जो है वो डिस्प्ले करता है. तो इसलिए इसे हम बोलते हैं कैथोड रे ओसिलोस्कोप. तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यानी कि जैसे हमने अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस के बारे में पढ़ा था कि टाइम के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो हैं उनकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है. वेरिंग मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक करंट की या पोटेंशियल की, उसको डिस्प्ले करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसे हम कहते हैं कैथोड रे ओसिलोस्कोप. कैथोड रे ओसिलोस्कोप में जो इंफॉर्मेशन जो डिस्प्ले होती है वो कैथोड रे ट्यूब स्क्रीन पे होती है. जिस तरह से आपने अक्सर ये देखा होगा कि अगर साउंड जो सिस्टम लेके आते हैं उस पर एक स्क्रीन पड़ी होती है, उसमें अगर आप लोग जो बोलते हैं, जैसे हम कोई भी माइक में बात कर रहा होता है तो आपकी जो साउंड होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जो वेरिएशंस है उसको जो स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है उसके कौन करता है, वो किस तरह से होता है, वो हम इसके CRO के अंदर देखेंगे कि किस तरह से जो वेरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है. इसी तरह जो पल्स रेट होता है, हार्ट बीट होती है, उसको भी इसी तरह से डिस्प्ले किया जाता है कि वेव जो है वो इस तरह से मूव करती हुई आगे चलती हैं. ये जो सारा का सारा फिनोमिना है वो किस तरह से होता है, CRO में होता है. इसी तरह जो पहले ज़माने में टेलीविज़न स्क्रीन्स थी उनमें जो पिक्चर ट्यूब्स होती थी उनके अंदर भी CRO यूज़ होता था कि जो पिक्चर्स है वो किस तरह से डेवलप होती थी. इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो अगर हम स्क्रीन पे देखें तो हमें पिक्चर नज़र आ रही होती थी. जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो कन्वर्ट होते थे पिक्चर्स में. तो वो पिक्चर किस तरह से ड्रॉ होती थी, वो वेव्स किस तरह से बनती थी. जो टेलीविज़न्स होते हैं उसमें जो हैं वो डिफरेंट ये जो CRO किस तरह से वर्क करते हैं. अगर हम जो है मेन जो CRO का फंक्शन अगर समझ आ जाए तो बाकी जो इस तरह की अदर इंफॉर्मेशन है अदर देन आवर टॉपिक जो है वो आपको समझ आ जाएगा. इसी तरह जो कंप्यूटर डिस्प्ले यूनिट्स हैं उनमें भी CRO यूज़ होता है. तो अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ CRO. तो CRO बेसिकली है क्या, हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस यूज टू डिस्प्ले द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो टाइम के साथ साथ वेरी करते हैं. जिस तरह से हमने वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था कि टाइम के साथ साथ जो वेरी कर रहे होते हैं, टाइम के साथ साथ सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हैं वो चेंज हो रही होती है, उनकी मैग्नीट्यूड उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के काम आता है ये CRO. अब हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द CRO कि CRO जो है वो उसके पार्ट कौन कौन से हैं और ये किस तरह से वर्क करता है. तो बेसिकली CRO कंसिस्ट करता है 3 मेन पार्ट्स में, जिनमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग प्लेयर्स एंड फ्लोरेसेंट स्क्रीन. हम साथ साथ स्ट्रक्चर भी देखते हैं और इनकी वर्किंग भी देखते हैं कि अगर आपने किसी इंफॉर्मेशन को यानी कि टाइम वेरिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल को अगर स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है तो किस तरह से ये सारे पार्ट्स जो हैं वो वर्क करेंगे और जो इंफॉर्मेशन है वो स्क्रीन पे किस तरह से डिस्प्ले होगी. कि जो प्रॉपर पैटर्न हमें चाहिए होता है, जो ऑसिलेशन बनती हैं, जो वेव फॉर्म बनती हैं, वो किस तरह से स्क्रीन पे अपीयर होती हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था, टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
इसमें भी इलेक्ट्रॉन गन का वही सारा फंक्शन है, लेकिन इसमें एक पार्ट इलेक्ट्रॉन गन में और ऐड किया गया, उसका फंक्शन देखते हैं कि CRO में क्या है। इलेक्ट्रॉन गन में हम लोगों ने जैसे कल पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन में जो थर्मियोनिक एमिशन है वही सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कि थर्मियोनिक एमिशन के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें भी CRO में जो इलेक्ट्रॉन गन है वो कंसिस्ट करती है सबसे पहले एक हीटेड फिलामेंट पे। फिलामेंट के आगे एक इलेक्ट्रोड लगाया गया है जिसको नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, यानी कि कैथोड। जब बैटरी से पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो फिलामेंट हीट अप होगा, उससे फिर जो कनेक्टेड इलेक्ट्रोड है कैथोड है वो भी हीट अप होगा। जैसे ये हीट अप होना शुरू होगा, यहाँ पे 6 वोल्ट मेंशन है, इसका मतलब ये टंगस्टन फिलामेंट है। इसके लिए रिक्वायर्ड वोल्टेज कितना होता है? 6 वोल्ट। अब जब हीटअप होगा कैथोड तो उसमें से उसका जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट होते जाएंगे। आगे जो है वो इलेक्ट्रॉन अब आगे मूव करना है। आगे हमने एक मैश लगाई हुई है, जाली लगाई हुई है, ग्रिड लगाई हुई है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो पास होंगे। ऑल्सो ये ग्रिड जो है वो कनेक्ट की गई है नेगेटिव पोटेंशियल, इसको नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया गया है। अब इस ग्रिड का फंक्शन क्या होगा कि अब जब इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं नेगेटिव चार्जेस को, और इस ग्रिड पे भी क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब हमने कितना नेगेटिव पोटेंशियल इस पे अप्लाई करना है वो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें स्क्रीन पे कितना चाहिए। आगे जाके हम स्क्रीन के देखेंगे कौन सी टाइप है कि जब इलेक्ट्रॉन जाके स्क्रीन पे, जितने इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे पहुंचेंगे उतनी स्क्रीन जो है वो ब्राइट होगी। तो अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे स्क्रीन उतनी ही ब्राइट होगी। तो हमें स्क्रीन को कितना ब्राइट करना है वो डिपेंड करेगा इस ग्रिड के पोटेंशियल पे। अगर हम ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल यानी कि मोर नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो कैरी करते हैं नेगेटिव चार्जेस, ऑल्सो ग्रिड पे भी क्या है? नेगेटिव चार्जेस। तो ये ग्रिड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी। बहुत कम जिनकी एनर्जी जो है वो इस ग्रिड के पोटेंशियल से ज़्यादा होगी वही सिर्फ आगे मूव कर पाएंगे, बाकी वापस हो जाएंगे, वो आगे मूव ही नहीं कर पाएंगे। और अगर ग्रिड का पोटेंशियल बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे से आगे मूव कर पाएंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो स्क्रीन पे पहुंचेगी और स्क्रीन जो है वो मोर ब्राइटर होगी। तो इसका मतलब है जो ग्रिड है वो ब्राइटनेस कंट्रोलर है स्क्रीन का, कि अगर स्क्रीन कितनी हमें ब्राइट चाहिए वो किसके ज़रिए हम कंट्रोल करेंगे? ग्रिड के ज़रिए, ग्रिड के पोटेंशियल के ज़रिए। मोर नेगेटिव पोटेंशियल, लेस इलेक्ट्रॉन विल रीच द स्क्रीन। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो ग्रिड है वो ब्राइटनेस कंट्रोल करती है, ब्राइटनेस कंट्रोलर। क्लियर? जैसे अब इसकी एग्जांपल जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन की ले सकते हैं कि हमने जैसे स्क्रीन पे होता है कि अगर हमने स्क्रीन मोर ब्राइट करनी है, बहुत ब्राइट करनी है, तो रिमोट से कंट्रोल कर रहे होते हैं। उस जो टेलीविज़न्स होते थे उनमें भी क्या लगी होती थी? ये CRO ट्यूब लगी होती थी, कैथोड रे ट्यूब लगी होती थी। हम रिमोट से एक्चुअली में ये पोटेंशियल कंट्रोल करते हैं कि ज़्यादा पोटेंशियल देना है, कम पोटेंशियल देना है। रिमोट से देखते हैं कि अगर हम कम कर रहे होते हैं तो स्क्रीन डार्क होती जा रही है, फिर स्क्रीन जो है वो ज़्यादा कर रहे होते हैं तो ब्राइट होती जा रही है। तो ये क्या होता है कि ग्रिड पे कितना पोटेंशियल देना है, कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमने आगे भेजने हैं, वो डिपेंड करता है इस पोटेंशियल पे। अब जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें से पास हो जाएंगे ग्रिड में से, वो आगे मूव करने के लिए हमने यहाँ पे लगाया हुआ है एक एनोड, हाई पॉजिटिव एनोड, यानी कि ये कैथोड और आगे एनोड। अब इलेक्ट्रॉन जो ग्रिड में से पास हो गए वो एक्सेलरेट करेंगे टुवर्ड्स द एनोड विद द हाई स्पीड, और एनोड जो है वो वहाँ से पास होकर इलेक्ट्रॉन बीम आगे ट्रैवल करना शुरू कर देगी। तो यहाँ तक जो है वो आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन गन है CRO के। नेक्स्ट आगे देखें, इलेक्ट्रॉन का जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने कल भी जो पढ़ा था कि जो उसमें से पास होके इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट लाइन में एक बीम की फॉर्म में आगे ट्रैवल करते जाएंगे।
लेकिन हमें स्क्रीन पे जो है वो एक स्पॉट नहीं चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे पहुँचे यहाँ पे सिर्फ एक स्पॉट अपीयर हो रहा है, जितने जाते जाएंगे वो जाके स्क्रीन पे इसी पॉइंट पे जो है वो पहुँचेंगे और एक स्पॉट जो है वो अपीयर होता जाएगा। लेकिन हमें स्पॉट एक नहीं चाहिए, हमें स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए, बल्कि हमने इलेक्ट्रॉन को फ्लक्चुएट कराना है टू फॉर्म अ वेव, कि एक वेव को प्रोड्यूस करने के लिए, अगर देखें अगर ये वेव है इस तरह से, अब वेव ने आगे भी मूव करना है और अप एंड डाउन भी मूव करना है। तो इस स्पेसिफिक पैटर्न के लिए इलेक्ट्रॉन को फ्लक्चुएट कराना है अप एंड डाउन एंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। इस पर्पस के लिए आगे 2 पेयर्स ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगाई गई हैं, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स एंड वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। हॉरिजॉन्टल का मतलब है इस तरह से, एक जिस तरह से मेरा हाथ है इसी तरह दूसरा हाथ भी ऐसे और ऐसे, जैसे 2 लाइंस अगर हम इस तरह से 2 लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर दें, ये हॉरिजॉन्टल। इसी तरह से ये वाला मेरा हाथ इसके सामने, इसी तरह एक और हाथ भी खड़ा कर दें, हाथ रख दें, तो वो क्या हो जाएंगी, वर्टिकल पोजीशन हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लक्चुएट कराने के लिए टू ड्रॉ द स्पेसिफिक पैटर्न, आगे जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगाई गई हैं इनका फंक्शन क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है वो इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट कर देगी इन द वर्टिकल पोजीशन, यानी कि अप एंड डाउन, और जो आगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है वो इनको फ्लक्चुएट करा देगी, डिफ्लेक्ट करा देगी इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यानी कि बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन हमने इसको फर्दर आगे मूव कराने के लिए इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम अप्लाई करते जाएंगे। इसका नोट से ज़्यादा आगे पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते जाएंगे इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस की, तभी इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर पाएंगे। कि यानी कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, कि आगे एनर्जी ज़्यादा होगी, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे मूव करते जाएंगे एनर्जी डिफरेंस की वजह से। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन को मूव करा देंगे किस तरफ, वर्टिकली, यानी कि जैसे ग्राफ होता है ना, ग्राफ पे ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं वो हमने डिफ्लेक्शन पढ़ा था कि ऑपोजिट किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिफ्लेक्ट करा देती है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसमें भी जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होंगी वो वाई एक्सिस प्रोवाइड करेंगी, यानी कि इसने डिफ्लेक्ट किया इलेक्ट्रॉन जाके इस वाई एक्सिस पे, यानी कि इस पे जो है वो स्पॉट अपीयर होना शुरू हो गए। जो आगे वर्टिकल प्लेट्स हैं वो इनको डिफ्लेक्ट कर देंगी हॉरिजॉन्टली, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। अब वर्टिकल से भी डिफ्लेक्शन हो रही है, हॉरिजॉन्टल से भी डिफ्लेक्शन हो रही है, तो कोई जाके वाई एक्सिस पे होगा, कोई जाके एक्स एक्सिस पे होगा, इस तरह से एक वेव बन जाएगी। अगर मैं इस पे जाके स्क्रीन को जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करें, अगर इसकी स्क्रीन इस तरह से होती है जैसे ग्राफ पेपर पे होता है ना, लाइंस ड्रॉ की हुई होती हैं हॉरिजॉन्टल भी, और इस पर एक सेंटीमीटर स्केल भी होता है कि इसकी मैग्नीट्यूड है वो किस टाइम में कितनी है। अब जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेट ने डिफ्लेक्ट किया तो वर्टिकल लाइन पॉइंट पे वो होता गया। इसके बाद जो है वो अब इन लाइंस पे भी तो इन्हें ट्रैवल करना है ना, इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन को फ्लक्चुएट कराना है अप एंड डाउन एंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। यानी कि इसने जो CRO स्क्रीन पे जब हम CRO पे वर्क कर रहे होते हैं तो ये जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा होता है, इस तरह से मूव कर रहा होता है, ऐसे वेव जो है वो ट्रैवल कर रही होती हैं। तो इसके लिए फिर इस पर्पस के लिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगाई जाती हैं टू फ्लक्चुएट द इलेक्ट्रॉन्स इन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का पर्पस था। नेक्स्ट जो है वो आपके पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन आ जाती है। ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन एक ख़ास स्क्रीन होती है जिसके ऊपर जो है एक केमिकल की लेयर मौजूद होती है, थिन लेयर ऑफ फोस्फोर। फोस्फोर जो है वो एक ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जाके जब बम्बार्ड करते हैं, जो है वो टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो उसमें से लाइट इमिट होती है थोड़ी देर के लिए।
इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टिन्यूसली जाके टकराते जाएंगे, जिस जिस पॉइंट पे जाके टकराते जाएंगे वहाँ पे वेव जो है वो ड्रॉ होती जाएगी। स्पेसिफिक पैटर्न, जो भी पिक्चर है, वो जो भी वेव है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो ऑसिलेशंस की फॉर्म में वो ड्रॉ होती जाएंगे। तो जिस जिस पॉइंट पे जाके जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे टकराएंगे वहाँ पे ब्राइटनेस स्क्रीन जो है वो ब्राइट होती जाएगी, लाइट एमिट होती जाएगी, तो एक स्पेसिफिक पैटर्न जो है वो ड्रॉ होता जाएगा। तो ये था CRO का स्ट्रक्चर और वर्किंग के CRO जो है वो किस तरह से, उसका कैसा स्ट्रक्चर है और ये किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से वेव्स जो हैं वो ड्रॉ होती हैं ऑन द स्क्रीन। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनकी जो मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, उसको इस तरह से स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग प्लेयर्स एंड फ्लोरेसेंट स्क्रीन। नेक्स्ट है अब CRO के यूजेस।